नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं साल के पहले चंद्र ग्रहण के विषय में। 2026 का पहला चंद्र ग्रहण आज 3 मार्च को लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण होलिका दहन के दिन लगने जा रहा है, इसीलिए इस ग्रहण को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। एक्चुअली ये जो ग्रहण है ये सिंह राशि में लगेगा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है, इस नक्षत्र में ये ग्रहण लगने जा रहा है। इस ग्रहण का जो प्रारंभ होगा वो शाम को यानी दोपहर को 3:20 से शुरू होगा और इसका समापन होगा 6:46 पर शाम को, यानी दोपहर के 3:20 से शुरू होकर शाम के 6:46 तक ये ग्रहण चलेगा। यानी लगभग 3 घंटे 26 मिनट का ये ग्रहण होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रहण है ये सिंह राशि में लगेगा और इस ग्रहण पर यानी सिंह राशि पर सूर्य, चंद्र, मंगल इन सब ग्रहों का भी प्रभाव होगा। तो इन ग्रहों के प्रभाव की वजह से, चूंकि सिंह राशि में केतु पहले से विद्यमान है, तो इसलिए जो है यहाँ पर इन ग्रहों का जो प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या होगा कि फायर का एलिमेंट इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। और फायर का एलिमेंट वैसे भी एक्टिव है इस समय, क्योंकि कुंभ राशि में मंगल, राहु और सूर्य तीनों एक साथ हैं। तो इन ग्रहों के एक साथ होने की वजह से इस समय फायरी एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन कहीं न कहीं अग्निकांड की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं, युद्ध जैसी स्थितियां पूरी देश दुनिया में बनी हुई हैं। तो ये इसी वजह से है, क्योंकि इस समय फायर का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इसमें चंद्र ग्रहण के लगने की वजह से फायर एलिमेंट और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो ये ग्रहण है, इससे क्या होगा कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इधर बीच आप देखिएगा, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है ना, तो चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। तो जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इस समय आप महसूस कर रहे होंगे कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये हर व्यक्ति में होंगी। हर आदमी मानसिक रूप से बहुत परेशान होगा। उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो परेशान है, अंदर से बेचैन है। वो क्यों है? इस ग्रहण की वजह से है। तो ये जो ग्रहण है इसका प्रभाव लगभग 1 महीने तक बना रहेगा, जिसमें 15 दिन तो सबसे ज़्यादा रहता है। तो 15 दिन तक इसका प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा और इस ग्रहण के वजह से युद्ध की स्थितियां, विद्रोह की स्थितियां बनेंगी। जगह जगह जो है हिंसक प्रदर्शन, जनता सड़कों पर होगी। इस तरह की स्थितियां जो है वो इस ग्रहण की वजह से ज़रूर होंगी। अब इस ग्रहण के सूतक काल की अगर हम बात करें तो इसका सूतक काल जो है वो सुबह 9:38 से प्रारंभ हो जाएगा। 9:38 से सुबह जो है इसका सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में भोजन करना, विश्राम करना या भौतिक कार्यों को करने की मनाही होती है। हालांकि जो लोग रोगी हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, इनके लिए ये नियम सूतक के लागू नहीं होते हैं। इनको इसका पालन करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनके साथ समस्या है। तो ये इस नियम से बाध्य नहीं है और लोगों को जो है सूतक काल में इन नियमों का पालन करना चाहिए। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। भगवान की पूजा भी इस समय, पूजा अर्चना, आरती नहीं की जाती है।
तो ये सूतक काल जब समाप्त हो जाएगा शाम को 6:46 पर, उसके बाद जो है फिर सब कुछ सामान्य ढंग से चल सकता है। बहुत जगह होलिका दहन जो है वो आज के दिन ही किया जाएगा। कुछ जगहों पर तो कल ही होलिका दहन हो गया, कुछ जगहों पर आज भी होलिका दहन किया जाएगा। तो होलिका दहन के लिए जो है शाम को 6:46 के बाद आप होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय न तो सूतक काल होगा और न ही भद्रा होगी। तो ये समय जो है शुभ होगा और इस समय होलिका दहन किया जा सकता है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो होलिका दहन के दिन जो ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इससे दिक्कतें तो है ही हैं। इसके प्रभाव जो है वो बहुत अच्छे आने वाले समय में नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो आप पहले से भी देख रहे हैं। एक्चुअली होलाष्टक का प्रभाव इधर आपने देखा, और इस बीच ग्रहों का ये एग्रीवेटेड रूप जो आपने देखा, जो पंचग्रही युति बनी हुई थी कुंभ राशि में, जिसकी वजह से पूरी देश दुनिया में और समाज में क्या दिक्कतें हो रही हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। और ऊपर से ये चंद्र ग्रहण जो है ये और भी ज़्यादा समस्या क्रिएट करेगा। तो खैर, अब ग्रहों की जो स्थितियां हैं इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम सावधानी रख सकते हैं। इस समय आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हों, अपने को बहुत बैलेंस रखें, और उसको रखने के लिए आपको प्राणायाम या योगा, ध्यान, इन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका मन संतुलित होगा। जब आप ध्यान लगाएंगे तो इससे मन आपका संतुलित होगा, मन बैलेंस होगा और आपको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे। इस समय क्रोध भी आपको बहुत अधिक आएगा, क्योंकि मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है ना। अभी आगे चल के जो ये कॉम्बिनेशन है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब ये इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो इसकी वजह से जो है क्रोध बहुत अधिक आएगा। तो इधर बीच आपको बहुत ज़्यादा 1 महीने तक सावधानी रखनी है, क्योंकि ये जो समय है वो दिक्कतें दे रहा है। इस समय बच्चों का विशेष ध्यान रखें, वो कहीं कोई गलत रास्ते पर ना जाएं, गलत कदम ना उठाएं, उन पर विशेष नज़र रखें, ज़्यादा दबाव उनके ऊपर ना बनाएं। आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा बच्चों के सुसाइडल केस इस समय आ रहे हैं। तो ये इस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण और पंचग्रही योग की वजह से ये कंडीशन उत्पन्न हो रही है। तो इससे जो है हमें आपको बहुत बचने की आवश्यकता है। तो ये थी हमारी चर्चा आज चंद्र ग्रहण पर, जो कि 3:20 से लगने जा रहा है और 6:46 तक ये रहेगा। क्योंकि भारत में ये दिखाई देगा, इसलिए सूतक के नियम और सब कुछ, ग्रहण के जितने भी नियम हैं वो सब कुछ जो है वो भारत में भी एप्लीकेबल होंगे। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।